तो अब हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि जो एबनॉर्मल कॉस्ट होती है उसे क्रेडिट क्यों करते हैं। पहला चीज़, देखो हम लोग जब भी पहले कोई खर्चा करेंगे तो क्या हमें मालूम रहेगा कि यार इतनी कॉस्ट तो एबनॉर्मल लॉस निकल जाएगी, एबनॉर्मल लॉस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम लोग को सर ने क्या सिखाया था कि जब भी हम लोग को मालूम है कोई खर्चा हमें करना है, कोई मटेरियल लाना है, कोई हमको लेबर लगानी है, एक्सपेंस लगाना है, तो उसमें जो भी नॉर्मल कॉस्ट होती है कि हाँ ये तो मतलब हमको मालूम है तो फेंक जाएगी तो बर्बाद होना ही है, उसका अंदाज़ा हमको पहले से रहता है। हमको एबनॉर्मल कॉस्ट नहीं मालूम रहती है। हम जब चाय बनाते हैं तो हमको इतना मालूम रहता है कि अगर हम 1 गिलास पानी डालेंगे तो उसमें आधा गिलास, आधे से थोड़ा कम गिलास पानी इवेपोरेट हो जाएगा। वो हमें मालूम है वो नॉर्मल लॉस है, इसलिए हम लोग उस हिसाब से ही पानी डालते हैं। पर हमें ये नहीं मालूम था कि चाय बनने के बाद तो थोड़ी सी चाय फैल जाएगी, हमें ये मालूम नहीं था, तो वो एबनॉर्मल चीज़ हो गई। तो मतलब बेसिक पॉइंट क्या है कि हम लोग पहले खर्चा करते हैं, खर्चे में हमको ये ज़रूर मालूम रहता है कि हमें नॉर्मल कॉस्ट क्या क्या इनकर होने वाली है, पर हमें कभी नहीं मालूम रहता ये एबनॉर्मल कॉस्ट हमारी क्या होगी, क्या हमारे पास एबनॉर्मल कॉस्ट होगी भी या नहीं होगी। तो अब बारी अब इस एबनॉर्मल लॉस का हम लोग ट्रीट कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले सिंपल चीज़ है, हमने कोई कॉस्ट खर्चा करा, मान लो 1000 रुपये हमने खर्चा करा, उसमें से 100 रुपये एबनॉर्मल कॉस्ट हो गया। तो अब हम लोग को 100 रुपये को कम करना है। कम क्यों करना है? क्योंकि प्रोसेस अकाउंट में नहीं दे सकता ना, प्रोसेस अकाउंट में एट द एंड, जो मैं बता रहा हूँ जब इस क्वेश्चन 1 में हम लोगों ने प्रोसेस अकाउंट का थर्ड पार्ट बनाया, तो इसमें जब हमारी वैल्यू है, क्या आई वैल्यू 7,68,000, तो 7,68,000 में सारी की सारी इधर से लेके जितनी भी सारी कॉस्ट कवर अप थी, इस 7,68,000 में सब इंक्लूडेड था। पर वो सारी नॉर्मल कॉस्ट थी, नॉर्मल कॉस्ट नॉर्मल यानी नॉर्मल कॉस्ट थी या नॉर्मल लॉस थी, ठीक है, जो हमको मालूम था कि ये कॉस्ट इनकर होनी है। पर जो एबनॉर्मल कॉस्ट है, हमने क्या लॉजिक पढ़ा है भैया, एबनॉर्मल कॉस्ट को हम लोग कभी भी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। यहाँ लिखा है ना, बर्डन ट्रांसफर टू कॉस्ट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो हम लोग को जो कॉस्ट इनकर करी, यानी हमने 1000 रुपये में से 100 रुपये हम करिए एबनॉर्मल कॉस्ट हो गई, हमको सबसे पहले इस एबनॉर्मल कॉस्ट को हटाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसकी रिवर्स एंट्री पास करेंगे, तभी हम लोग इस एबनॉर्मल कॉस्ट को डेबिट कर देते हैं, ठीक है। तभी हम लोग एबनॉर्मल कॉस्ट को डेबिट करते हैं, यानी एक रिवर्स एंट्री हम लोग पास करते हैं, एबनॉर्मल कॉस्ट अकाउंट डेबिटेड टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट क्रेडिटेड कर देंगे। इसका क्या मतलब हो गया कि हमने नहीं, वो एंट्री मैंने गलत बोल दी, वो गलत एंट्री, वो अब छोड़ो, हमको सिर्फ तैयार करना है कि हम लोग एबनॉर्मल कॉस्ट की एंट्री को रिवर्स कर देंगे, यानी हम लोग वो पोर्शन हटा देंगे जो कि एबनॉर्मल कॉस्ट जो कि एबनॉर्मल कॉस्ट है, ठीक है। अब अमाउंट कितना होगा, वो अमाउंट आप यहाँ से देख सकते हो कि एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स कितनी है, इनटू कर दो आप नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट आपको कितनी पड़ रही है, उस हिसाब से आपका जो एबनॉर्मल लॉस है वो आपको हो जाएगा। यही पॉइंट था।